हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसके लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। थ्री एक्स प्लस के 4y माइनस के 2 बराबर 0। x के जो गुणांक होता है उसे बोलते हैं a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2। इसके लिए कंसेप्ट होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। x का जो गुणांक है वो a1 है, वो कितना है 1। दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक कितना है a2 3 बराबर b1 कितना दिया है माइनस के 2, b2 कितना दिया हुआ है 4, c1 कितना दिया हुआ है 0 और बटे c2 दिया है माइनस के 20। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बटे 3 बराबर माइनस के 1 बटे 2 बराबर 0 बटे माइनस के 20। हम देखते हैं कि ना तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और ना b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो इसके लिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा या केवल एक हल है। दूसरी टेबल में दूसरा वो देख लेते हैं पाई 2x प्लस के 3y माइनस के 9 बराबर 0, 4x प्लस के 6y माइनस के 18 बराबर 0। x के गुणांक को अभी बताया था a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। इंग्लिश में कॉफिशेंट बोलते हैं। x का कॉफिशेंट a2, y का कॉफिशेंट b2 एंड अचर पद का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c2। ये कंसेप्ट लगा लेते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 कितना है 2 बटे a2 कितना है 4, b1 कितना है 3 बटे 6, c1 कितना है माइनस के 9 बटे माइनस के 18। 2 दूनी 4, 1 बटे 2, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18, 1 बटे 2। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तीनों वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो उसके लिए संपाती रेखा या अपरिमित रूप से अनेकल है, अपरिमित रूप से अनेकल है, थर्ड जो है वो है x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0, 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। x का गुणांक अगर नहीं दे रखा तो उसे 1 मान लेते हैं a1, y के गुणांक को b1, अचर पद को c1, x के गुणांक को a2, b2 और c2। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 का मान कितना दिया हुआ 1, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 4, c1 का मान कितना दिया है माइनस के 4 और इसका माइनस के 12। 2 दूनी 4, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, ये आ गया 4 या 12, 1 बटे 3। इस कंडीशंस में हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहला जो था उसमें क्या आ गए थे, तीनों बराबर आ गए थे, डज नॉट इक्वल आ गए थे। दूसरे में क्या हुआ, तीनों बराबर आ गए और थर्ड में क्या है, 2 शुरू के बराबर हैं और एक लास्ट का बराबर नहीं।
तो इसके लिए बनता है समांतर रेखा, समांतर रेखा, रेखाएं या कोई हल नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 कि पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने कहा अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। अभी हमने सीखा है जो भी कंडीशन हो। पहला पॉइंट 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, 7x 6y माइनस के 9 बराबर 0। सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2, अचर पद को c2। अब लगा देते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना 7, b1 का मान माइनस के 4 और b2 का मान 6, इसका मान 8 और इसका मान माइनस के 9। अगर हम देखें तो तीनों अलग अलग आती हैं, तीनों बराबर नहीं आ रही हैं। इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। पहले का आंसर आ जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। x के गुणांक को a2, b2 और c2। वही कंसेप्ट लगा लेते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 कितना है 9 है, a2 कितना है हमारा 18 है, b1 कितना है 3 और ये कितना है 6, ये कितना है 12 और ये कितना होता है 4। 9 दूनी 18, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2 और 12 दूनी 24, 1/2। तीनों अगर बराबर आ रही हैं तो उसके लिए क्या आता? समपाती रेखा, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। x का जो गुणांक होता है उसे बोलते हैं a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2। कंसेप्ट को लगा लेते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1 कितना है माइनस के 3 और इसका मान कितना है माइनस के 1, c1 कितना है 10 और ये कितना है 9। माइनस से माइनस काट लेते हैं, 2 3 6, 3/1, 3/1 और 10/9। ये जो हमारा कंसेप्ट आया है यह दो पहले बराबर है, लास्ट का बराबर नहीं। समांतर रेखा है रेखा। इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए संगत है या असंगत है। संगत और असंगत हमें निकालना है। तीसरे का पहला पॉइंट देख लेते हैं 3x प्लस के 2y बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 7। ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। तो x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और ये इक्वेशन को बराबर का इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है अचर पद को c1। x के गुणांक को a2, b2 और बराबर का इधर लाके क्या हो जाता है माइनस के c2 बराबर 0। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2।
रख लेते हैं 3/2। b1 कितना 2/-3। c1 कितना -5/-7। ये अगर कंसेप्ट देखते हैं तो तीनों अलग अलग आ रहे हैं, तीनों अलग अलग आए तब भी संगत है, तीनों बराबर आए तब भी संगत है। तीनों अलग अलग यानी कि डज नॉट इक्वल वाली कंडीशंस आ रही है, तो तीनों बराबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 3.2 का दूसरा। संगत और असंगत को लेके जितने आज तुम्हारा डाउट बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। थर्ड है 3/2x + 5/2y = 7, 9x - 10y = 40। बराबर की अगर संख्या दे रखी है बराबर में तो इसे इधर ले आते हैं, इधर प्लस, अगर बराबर में प्लस हो इधर आके क्या हो जाता है माइनस के, इसे सही करके लिख लेते हैं बराबर में इधर आके माइनस के। x के गुणांक को a1, b1 और c1, a2, b2 और c2। इसके लिए कंसेप्ट लगा लेते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 कितना है 2/4, b1 कितना है -3/-6 -8/-2। 2 दूनी 4, 1/2 माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी 6, 1/2 माइनस से माइनस खत्म, 8/9। अब ये जो कंडीशन बन रही है ये बन रही है शुरू के 200 बराबर आ रहा है, लास्ट का बराबर नहीं आ रहा, तो ये है असंगत। असंगत अगर शुरू के तीनों बराबर आते हैं तब भी संगत है, तीनों बराबर नहीं आते हैं तब भी संगत है। अब इसे सही कर लेते हैं, बराबर में इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 रह जाएगा, बराबर का इधर ले आते हैं तो माइनस, इधर 0। a1 b1 c1, a2 b2 और c2। कंसेप्ट वही है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 कितना है 3/2 अपॉन a2 कितना है 9 बराबर b1 कितना है 5/2 और b2 कितना है -10, c1 कितना है -7 और ये कितना है -14। अगर 3 टर्म से तो इसकी से मल्टीप्लाई हो जाती है 3/9 दूनी 18, 5/2 = 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14, 1/2, 3 × 6 = 18, 1/6, 5 × 20 माइनस के 1/4 = 1/2। अब हम देख रहे हैं तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो भी ये कैसी कंडीशन होगी, संगत होगा। अब तीसरे का 4 देख लेते हैं। 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। और पांचवा क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। बराबर का अगर इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0, माइनस वाला इधर ले आते हैं बराबर के इधर तो ये प्लस हो जाएगा, = 0। x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1, x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2, इसे c2 विद साइन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 कितना है 5/-10 -3/6, c1 कितना है -11/22, 5 दूनी 10 -1/2, 3 दूनी 6 -1/2, 11 दूनी 22 -1/2। तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो भी क्या है, संगत होगा। ये चेक कर लेते हैं। बराबर का इधर ले आते हैं तो माइनस में बराबर 0, बराबर का इधर ले आते हैं तो बराबर 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2। x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1, अचर पद को c1, x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2, अचर पद को c2। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का मान कितना है 4/3,
बटे A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है 3, C1 का माइनस के 8 बटे माइनस के 12। ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 बटे 3 बराबर माइनस से माइनस से काट लेते हैं 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 बटे 3 और 2 से फिर काट लेते हैं 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3, यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं तो भी क्या होगा संगत होगा। अगर अभी तुम्हें डाउट्स है इस संगत और असंगत को लेके, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, समांतर रेखा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।